नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस में। कैलकुलस की सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 डेफिनेट इंटीग्रल। मतलब आज से आने वाले 10 से 12 लेक्चर्स जो भी होंगे वो हमारे होंगे डेफिनेट इंटीग्रल के। अभी तक हमने 7 चैप्टर अच्छे से डिस्कस कर दिए हैं। जो रिसेंटली हमारा चैप्टर नंबर 7 था इनडेफिनेट इंटीग्रल, आई होप आपने बहुत अच्छे से फॉलो किया होगा। जितने भी मैंने क्लास में क्वेश्चंस कराए थे वो आपने अच्छे से सॉल्व किए होंगे, पूरा रिवाइज किया होगा, नोट किया होगा, तभी आप ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे डेफिनेट इंटीग्रल। आज के लेक्चर में डेफिनेट इंटीग्रल में स्टार्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट फर्स्ट लेक्चर नहीं होगा। आज जस्ट हमारा इंट्रोडक्शन होगा। हर चैप्टर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो जो पहला लेक्चर होता है वो जस्ट इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है आपको, क्या सॉल्व करना है, कैसे इस चैप्टर को डील करना है, किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये वाला जो चैप्टर है वो हमारा कितने लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। आज हम इसी पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा डेफिनेशन होगा। उसमें हम डेफिनेट इंटीग्रल है क्या, उसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है, इस पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे, जैसे हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल के फर्स्ट लेक्चर में या इनफैक्ट हर चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में हम उसका कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिकली मीनिंग देखते हैं कि ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है, क्या मतलब है, क्यों पढ़ रहे हैं, हम इस पे काम करेंगे। सेकंड लेक्चर होगा हमारा बेसिक प्रॉब्लम होगा। सर डायरेक्ट आपने हल्का सा डेफिनेशन बताई, डायरेक्ट प्रॉब्लम। जो डेफिनेट इंटीग्रल है आपको तभी आएगा जब आपने इनडेफिनेट अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो एक हल्की सी एक थ्योरी आएगी यहां से डेफिनेशन से, उसका इस्तेमाल करके बेसिक प्रॉब्लम करेंगे, ताकि हमें आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, आगे जब हम अच्छे प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे, तो अगर ये वाला लेक्चर बेसिक प्रॉब्लम जो हमारा 1 से 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा, अगर ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ लिया तो आपका काम हो जाएगा। देन थर्ड हम आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन आ गया तो डेफिनेट इंटीग्रेशंस के सारे सवाल बन जाएंगे, नहीं। कुछ अच्छे सवाल ऐसे होते हैं जो डेफिनेट इंटीग्रल में, जो आपको मैं प्रॉपर्टी सिखाऊंगा, टोटल 7 प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके खटाक देके आंसर आ जाता है। जैसे किंग रूल है, क्वीन रूल है, टाइम सेविंग प्रॉपर्टी है। हर एक प्रॉपर्टी के मैंने कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नाम रख रखे हैं। उन प्रॉपर्टी की मदद से हम सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे एग्जाम सवालों में अभी तक, मतलब एग्जाम में अभी तक कैसे सवाल पूछे गए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे इन प्रॉपर्टी नंबर 1 to 7 में, जो हमारा 4 लेक्चर्स में बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव और लेबनिज रूल। काफी पॉपुलर लेबनिज भैया हैं, आपको आगे तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब हम इंजीनियरिंग करेंगे, चाहे कहीं पे भी आगे जाएंगे, ये लेबनिज रूल आगे पीछा नहीं छोड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे जेईई मेंस में फ्रीक्वेंटली सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें लिमिट का भी इस्तेमाल होता है। तो 2 चैप्टर अच्छे से कवर हो जाते हैं, इस पर्पज से पूछा जाता है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे लेबनिज रूल पे। देन हम जाएंगे डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट एज ए सम। ये एनसीईआरटी का फेवरेट टॉपिक है। यहां से एनसीईआरटी में से क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बट हमारे पर्पज से इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर हम कोई सा भी सीरीज का सवाल सॉल्व करेंगे तो हम लिमिट एज ए सम से नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट जो हमने इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देन हमारा 6th टॉपिक होगा इवैल्यूएटिंग इंटीग्रल डिपेंडेंट ऑन पैरामेट्रिक। मतलब कुछ इंटीग्रल ऐसे होंगे जिसमें कुछ पैरामेट्रिक टर्म मौजूद होगी। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स नहीं होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस अल्फा होगा, एक्स प्लस टी होगा, टी साइन एक्स होगा। मतलब कुछ न कुछ पैरामेट्रिक टर्म मौजूद होगी, या पैरामेट्रिक टर्म फाइंड करने वाले सवाल करेंगे इस चैप्टर नंबर, इस टॉपिक नंबर 6 में। और ये एडवांस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ऐसे हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पर ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल पूछे गए हैं, और मैं यहां पर प्रीवियस ईयर एडवांस के जो क्वेश्चन है उसी को पिक करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देन हम पढ़ेंगे जो बहुत टफ लगता है बच्चों को, पर काफी इजी है, बच्चों को, टीचर को भी टफ लगता है। हम देखेंगे इनइक्वालिटी इन्वॉल्व होगी। जब डेफिनेट इंटीग्रेशन में इनइक्वालिटी इन्वॉल्व होगी तो उसको कैसे करेंगे, उसको बड़े इत्मीनान से हम देखेंगे। एंड लास्ट टॉपिक होगा हमारा वालिस फार्मूला। अब ये वालिस फार्मूला है क्या, ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा, लेक्चर जो भी टॉपिक नंबर हमारा 8 होगा, तब मैं यहां पर डिटेल में बताऊंगा कि क्यों पढ़ रहे हैं और क्या जरूरत है। इसका हम प्रूफ नहीं देंगे, जस्ट बताएंगे कि वालिस फार्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है। एंड हमेशा की तरह हमारा जो लास्ट होगा वो हमारे होंगे प्रॉब्लम्स,
कम से कम हम जितना भी पढ़ लिया उसके ऊपर हम कम से कम 3 से 4 लेक्चर देंगे प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो इस तरीके से यहां पर मैंने लिख रखा है ये नंबर ऑफ लेक्चर्स, तो लगभग लगा हमारा ये 12 से 15 12 to 15 लेक्चर्स में डेफिनेट इंटीग्रेशंस बहुत अच्छे से हो जाएगा। इतना पढ़ने के बाद आपसे न तो जेई मेंस का सवाल छूटेगा न जेई एडवांस का सवाल छूटेगा। ठीक है, तो हम इस सीक्वेंस से पढ़ेंगे। अब आपको लग रहा है कि हम सॉल्व क्या करेंगे सर, तो सबसे पहले मैं आप रिक्वेस्ट है कि आपको एनसीईआरटी सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? एनसीईआरटी सॉल्व करना है। जैसे ही मेरे फर्स्ट 3 टॉपिक हो जाए, डेफिनेशन, बेसिक प्रॉब्लम और प्रॉपर्टीज, इतने फर्स्ट 3 टॉपिक होने के बाद आपकी एनसीईआरटी पूरी लग जाएगी, आपसे पूरी लग जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई सी बुक लगाने से पहले सबसे पहले आपको एक बार हाथ साफ कर लेना है, एनसीईआरटी बहुत ईमानदारी से लगाना है। देन उसके बाद क्या करना है, मैं जितने भी जो हर लेक्चर होगा उसमें मैं कहीं ना कहीं 5 से 10 क्वेश्चन बढ़िया वाले दूंगा। जो मैं जैसे 4th टॉपिक पढ़ाया तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैं हर लेक्चर में, मैंने इंटीग्रेशन में भी दिए थे, हर जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं कहीं ना कहीं मैं होमवर्क देता हूं, तो वो आपको अच्छे से सॉल्व करना है। उसके बाद आपको सिंगेज उठानी है, सिंगेज की पहले प्रैक्टिस करना है, देन आपको एक्सरसाइज करना है। इतने में आपका जेईई मेंस में सवाल एक भी नहीं छूटेगा और एडवांस में भी सवाल नहीं छूटेगा। शर्त क्या है कि आप जितने भी क्वेश्चन लगा रहे हैं मन से लगा रहे हैं, ना कि सॉल्यूशन देख के। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मैथ्स के क्वेश्चन लगाने बैठते हैं तो बुक को ऐसे रखते हैं, क्वेश्चन देखा सॉल्यूशन देखा, क्वेश्चन देखा सॉल्यूशन देखा। 3 दिन बाद जब क्वेश्चन देखा तो उसको कोई सॉल्यूशन याद ही नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसे नहीं लगाओगे, पूरी ईमानदारी से लगाओगे, थोड़ा पैनिक जरूर होगा क्योंकि हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बट एक बार आदत बन जाएगी तो काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो इतना ही। तो लगभग हमारा 15 लेक्चर्स में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये जो लेक्चर की फ्रीक्वेंसी रहेगी वो ठीक ठीक रहेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं रोज लेक्चर डालूंगा, बट ये है कि एक दिन छोड़ के रेगुलरली आएंगे। बट 27 से 2 तारीख तक, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक लेक्चर एक भी नहीं आएगा क्योंकि मेरी खुद की एग्जाम होगी। तो उसके 5 से 6 दिन तक एक लेक्चर नहीं आएंगे। बाकी इस लेक्चर की जो वीडियो लेक्चर की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो बिल्कुल पहले जैसी रहेगी जैसे रेगुलर रहती थी। ठीक है, बाकी लगे रहिए, बने रहिए चैनल के साथ और पूरी ईमानदारी से आपको जैसा हम बता रहे हैं आपको करना क्या है। पहला लेक्चर आज का जो इंट्रोडक्शन देखा, जो मैंने बताया, इस पूरे सिलेबस को नोट किया। और ये सिलेबस कौन सा है, जो हमारे जेईई मेंस का है, जेईई एडवांस का है, या कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, उसका मैंने यहां पर सिलेबस लिख रखा है, पूरा कवर कर रखा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जैसे ही मैंने डेफिनेशन पढ़ी उसको अच्छे से समझ लिया, नोट कर लिया, रिवाइज कर लिया, तभी आपको टॉपिक नंबर 2 देखना है। टॉपिक नंबर 2 जो है वो 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो रहा है। तो जितने भी प्रॉब्लम करवा रहा हूं उनको आपको मन से करना है। अगर मैंने यहां पर कोई सा क्वेश्चन लिखा है, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, तो ऐसा नहीं कि आप पूरा देख के छाप रहे हो कॉपी में, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नोट करना है। और जब लेक्चर टॉपिक खत्म हो जाए, लेक्चर खत्म हो जाए, उसके बाद आप स्पेस छोड़ के रखो, उसके बाद मन से ट्राई करो। नहीं आए तो आपके पास वीडियो तो हमेशा के लिए अवेलेबल है। कोई मैं प्राइवेट थोड़ा ना करूंगा क्या कि थोड़े दिन बाद फीस मांगूंगा और प्राइवेट करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा भाई, ये हमेशा के लिए फ्री है। ठीक है, बाकी तो मिलते ही क्लास में, है ना। थैंक यू।